तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है प्राइवेट लेसन। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक मेड अपने अपार्टमेंट ओनर के 15 इयर्स टीनेज सन को सेड्यूस्ड करती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। फिर आगे क्या होता है आप इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे, इसलिए साथ रहिएगा। चलें मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं दो फ्रेंड्स को जिनका नाम फीली और शर्मन होता है। वो सिर्फ 15 इयर्स ओल्ड थे और वो सीनियर्स की पार्टी को छुप के देख रहे थे। शर्मन की सिस्टर भी पार्टी में अपने फ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग कर रही थी। फिर वो दोनों पूल में गिर जाते हैं। फिर वो वॉशरूम में एक गर्ल को देख रहे थे कि उनकी टीचर उन्हें पकड़ लेती है, जो फिली को अपनी उम्र की गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप करने का कहती है, लेकिन फिली को सीनियर में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर हम देखते हैं कि फिली के फादर एक अमीर बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा सर्वेंट थे। उन्होंने एक नई मेड रखी हुई होती है जो बहुत खूबसूरत थी। फिर फिली के फादर बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे होते हैं और लस्टर को फिली की टेक केयर का कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलो फिली के पास आती है। वो फिली को कहती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। फिली कहता है क्योंकि यहाँ कोई मेरी उम्र का नहीं है, सब मुझसे ओल्डर हैं। तो मेलो कहती है तुम मुझसे कुछ शेयर कर सकते हो। तो फिली मेलो को हवस की नज़रों से देखता है। मेलो नोटिस कर लेती है और इसे टीज करना शुरू कर देती है। फिली थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेलो लेस्टर के साथ बाहर किसी काम से जाती है और इन्हें फिली देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लेस्टर मेलो को कहता है कि इसके बाप के आने से पहले पहले तुमको इसके साथ सोना होगा। मेलो ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे लेस्टर किसी चीज़ पर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से मेलो मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि फिली और उसका फ्रेंड मेलो के रूम के बाहर उसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहे थे। ट्रक उनके अंदर फटने वाला था, लेकिन मेलो ये देख लेती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिली हमेशा मेलो के इर्द गिर्द रहता है। एक दिन मेलो फिली को अंदर बुला लेती है। तो हाँ, फिर समझ तो गए हो ना। मेलो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे देखना था तो पहले क्यों नहीं बताया। फिर मेलो दरवाज़ा बंद करके एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो मुकम्मल तौर पर नेकिड हो जाती है। फिली ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर मेलो फिली को कहती है कि वो उसे टच कर सकता है, लेकिन फिली बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सुबह मेलो फिली को कहती है कि आज रात वो उसे मिलने आए। फिली अपने दोस्त शर्मन को ये सब कुछ बता देता है। फिर जब रात को फिली मेलो को मिलने जाता है, वो देखता है कि मेलो बाथटब में शावर ले रही है। मेलो फिली को भी उसे ज्वाइन करने का कहती है। पहले तो फिली शर्माता है, लेकिन बाद में वो उसे ज्वाइन कर लेता है। मेलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसे किस करती है, लेकिन जब वो उसके प्राइवेट पार्ट पर टच करती है तो फिली पैनिक होकर टब से बाहर निकल आता है। इससे पहले कि फिली वहाँ से जाता, मेलो उसे रोक के किस करती है और अपने साथ सोने का कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फिली शर्मन को ये सब कुछ बताता है। शर्मन कहता है कि मैं भी वो एक प्रोस्टिट्यूट हो और वो तुमसे कुछ पैसे कमाना चाहती हो। फिली को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली उसे मेलो पसंद आने लग गई थी। उसी रात फिली मेलो को मूवी डेट पर ले के जाता है और फिर वापसी पर ये सारा रास्ता एक दूसरे को किस करते रहते हैं। लेस्टर ये सब कुछ देख रहा था और जब वो इंटीमेट होने ही वाला था, फिली कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेलो कहती है कि हम दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिली ये सुनकर सैड हो जाता है और सोचता है कि मेलो को उससे प्यार नहीं करती। वो रूम से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फिली सब कुछ शर्मन को बताता है और शर्मन मेलो को कहता है कि तुम सेक्स से पहले ये नहीं पहुंच सकते। फिर फिली मेलो के पास जाता है और उसे दोबारा डेट का पूछता है और मेलो हाँ कर देती है। वो दोनों एक डिनर डेट पर जाते हैं। हर जगह वो किसिंग करते रहते हैं और फिर हर कार वो दोनों सेक्स करते हैं। इंटीमेट होते हुए मेलो को कुछ हो जाता है। वो चीखती है और बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। मेलो उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागती। फिली ये सब कुछ देखकर
बहुत ज़्यादा डर जाता है और समझता है कि मैलो मारी गई, क्योंकि एक दफ़ा लेस्टर ने फिली को बताया था कि मैलो को दिल का मसला है। वो लेस्टर के पास हेल्प के लिए आता है और फिर हम देखते हैं मैलो एक्टिंग कर रही होती है। लेस्टर वहां आके चेक करता है और कहता है कि मैलो मारी गई, तुमने इसे मारा है क्योंकि तुम दोनों के सिवा और यहाँ कोई नहीं था। तभी लेस्टर पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि फिली उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर वो पुलिस को कॉल ना करे तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम कहो। फिर लेस्टर कहता है कि हमें मैलो की बॉडी को कहीं छुपाना होगा। वो इसकी बॉडी को एक बैग में डालकर फ्रीजर में रख देते हैं ताकि इसकी बॉडी से स्मेल ना आए। फिर वो दोनों ग्रेव खोदते हैं और उसकी बॉडी को ला के उसमें डालकर उसे बंद कर देते हैं। बॉडी को काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी थी, लेकिन हकीकत में इस बैग के अंदर मैलो नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन फिली देखता है कि किसी ने कब्र खोद दी और उसमें बॉडी भी नहीं थी और वो उसके मुतल्लिक लेस्टर से पूछता है। लेस्टर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन तब उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम लोगों को बॉडी वापस चाहिए तो $10,000 दो, नहीं तो मैं ये बॉडी पुलिस को दे दूंगा। लेस्टर कहता है कि मैं भी लास्ट नाइट हमें किसी ने ये सब कुछ करते हुए देख लिया हो, हमें उसे पैसे दे देना चाहिए। एक्चुअली लेस्टर ने ये सब कुछ फिली के लिए सेट किया हुआ होता है। फिली अपने फादर के लॉकर में पैसे लेकर वहाँ रख देता है जहाँ ब्लैकमेलर ने उसे रखने के लिए कहा था। फिर लेस्टर वो पैसे लेकर अपने हाउस चले जाता है जहाँ मैलो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। जहाँ हमें पता चलता है कि मैलो का असल नाम नाइकोल था और लेस्टर उसे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि वो किसी और कंट्री से थी और यहाँ इलीगल एमिग्रेंट रह रही थी। लेस्टर को इस बात का पता था। नाइकोल लेस्टर से कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेस्टर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा और तुम एक इलीगल एमिग्रेंट हो और साथ में क्रिमिनल भी हो, क्योंकि 15 ईयर ओल्ड टीनएजर के साथ सेक्स करना क्राइम है। वो उसे छुपने का कहता है, लेकिन नाइकल को भी फिली से प्यार हो चुका था, इसलिए वो सीधा फिली के पास जाती है। पहले तो फिली बहुत डर जाता है, लेकिन फिर मिलो यानी नाइकल उसे सारा सच बताती है। सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद फिली नाइकल को कहता है कि हमें लेस्टर से पैसे वापस लेने होंगे, लेकिन नाइकल को नहीं पता था लेस्टर ने पैसे कहाँ रखे हैं। फिर वो दोनों लेस्टर से पैसे वापस लेने का प्लान करते हैं। फिर वो दोनों फिली के टेनिस कोच को पुलिसमैन बनाकर लेस्टर के घर भेजते हैं। पुलिसमैन लेस्टर से मिलो के मुतल्लिक पूछता है, लेकिन लेस्टर कहता है मैं किसी को नहीं जानता। वो कहता है कि तुमने मिलो को मार दिया। वो इसके घर से मिलो के कुछ क्लोथ ढूंढ लेता है। फिर लेस्टर पैनिक हो जाता है और वो कहता है कि मिलो जिंदा है, वो एक होटल में है। पुलिसमैन कहता है कि अगर तुम 2 घंटों में मिलो को यहाँ लेकर ना आए तो मैं तुम्हें उसके मर्डर में अरेस्ट कर लूँगा। लेस्टर उस होटल में जाता है जहाँ उसने मिलो को छुपने का कहा था, लेकिन उसे पता चलता है कि मिलो वहाँ आई ही नहीं। अब लेस्टर कुछ नहीं था कर सकता, इसलिए वो इस कंट्री से भागने का प्लान बनाता है। लेस्टर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है और फिली भी उसका पीछा करता है। लेस्टर एयरपोर्ट पहुँचता है और वहाँ फिली के फादर से मिलता है, जो अभी अभी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आए थे। एक्चुअली ये सब फिली का प्लान था। और फिर फिली जैक और मिलो के साथ वहाँ आ जाता है और लेस्टर के पास भागने का कोई मौका नहीं होता और फिर वो लेस्टर के हाथ से पैसों का बैग वापस ले लेता है। फिली अपने फादर को लेस्टर के बारे में कुछ नहीं बताता और लेस्टर मिलो के इलीगल एमिग्रेंट और फिली के साथ अफेयर के मुतल्लिक कुछ नहीं बताता। फिर हम देखते हैं कि मिलो फिली को कहती है कि कहीं तुम्हारे फादर को हमारे अफेयर के मुतल्लिक पता ना चल जाए, इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया है। और फिर वो दोनों लास्ट टाइम सेक्स करते हैं और मिलो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाती है। फिली भी अपने स्कूल में वापस जाता है। उसे वहाँ वही टीचर मिलती है जिसने स्टार्टिंग में उसे एडवाइस की थी। फिली उसे कहता है कि थैंक्स फॉर एडवाइजिंग और उससे डेट के लिए पूछता है। टीचर भी यस कर देती है। फिली अब बहुत ही कॉन्फिडेंस हो गया था और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बताएं आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आइंदा इस तरह की और वीडियो बनाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।